हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। उससे पहले G20 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में जो भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में ये भारत में आयोजित हो रहा है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इस बार अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 और 10 सितंबर को यह आयोजित होगा भारत में, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन, ये भी आपको डेट याद रखना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जानते हैं G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी साथियों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी और कब की गई थी। तो आपको डेट ध्यान रखना, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी G20 की। और क्यों की गई, क्योंकि वित्तीय संकट के बाद 1999 से वित्तीय संकट आया था, उसके बाद में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, G20 की। और 2023 में जो 18वां सम्मेलन है, ये अभी जो 2023 में होने वाला है 9 और 10 सितंबर को, ये 18वां सम्मेलन है। ये भी आपको ध्यान रखना, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, इसका स्थायी सचिवालय नहीं है। सभी 19 देश, इसमें कितने देश हैं, 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल मिलाकर 20 सदस्य देश है इसके G20 सम्मेलन के। 19 तो देश है और एक यूरोपीय यूनियन है के बीच में एक खास तरीके की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है साथियों। उसी के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। इन 20 देशों के द्वारा ही नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। और G20 समूह का गठन हुए करीब 24 साल बीत चुके हैं। ये जानकारी आपको पता होगा कि 1999 में स्थापना हुई, तो लगभग 2023 में 24 साल बीत चुके हैं। अब बात करते हैं, भारत से पहले 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी। उसके बाद वर्ष 2023 में यह जिम्मेदारी भारत के पास आई है, ठीक है। G20 की थीम क्या है, G20 2023 की थीम क्या है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय यानी थीम वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि G20 2023 की थीम क्या है भारत की। तो वसुधैव कुटुंबकम है, या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ठीक है। एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। इसकी प्रेरणा महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है साथियों। वसुधैव कुटुंबकम ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, G20 के सदस्यों में भारत के अलावा कितने देश हैं। भारत के अलावा 19 देश है। कौन कौन से देश हैं, उन सभी देशों को आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। पीछे स्क्रीनशॉट नहीं लिए पीछे वाले पेजों के, तो पीछे जाकर पेजों के स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीजें आपको रखनी है और याद कर लेना है साथियों। G20 के सदस्यों में भारत हो गया। उसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। तो ये 19 देश और यूरोपीय संघ समेत 20 सदस्य देश इसमें शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्रीय अध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था, ठीक है। 2007 में इसको उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था साथियों। 2009 में इसको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया था साथियों।
तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसकी स्थापना कब हुई और क्यों की गई थी, और इसमें 20 सदस्यीय देश कौन कौन से हैं, ये सारी बातें आपको पता हो गया होगा साथियों। अब इनके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहली बार इसकी स्थापना 1999 में हो गई थी, लेकिन ये पहली बार आयोजित कब किया गया था? तो पहली बार आयोजित किया गया था साथियों 2008 में। और कहां पर किया गया था? यहां पर आप देख सकते हैं, समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहां पर सबसे पहले आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2008 में सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपको ध्यान रखना साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी, 2008 में की थी। और कहां पर हुआ था आयोजित? वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है। तो ये 20 देश जो हमने पीछे देखे थे, 19 देश और एक यूरोपियन संघ। तो साथियों ये 20 है, तो इनमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो ब्राजील है, चीन है, स्विट्जरलैंड नहीं है साथियों। कौन सा देश नहीं है? स्विट्जरलैंड नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर ये 20 देश इस प्रकार से याद कर लोगे तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। अगर आपको ये 20 देश याद होंगे तो ही आप सही आंसर कर पाओगे। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ लेना है। यहां से आप पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और यूरोपीय संघ। ये 20 सदस्य देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा सदस्य नहीं है? स्विट्जरलैंड सदस्य नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है? वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो साथियों वर्ष में एक बार आयोजित होता है, वार्षिक रूप से। कब होता है? वार्षिक रूप से एक बार वर्ष में आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपका वार्षिक रूप से राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री। तो ध्यान रखना है, भारत के प्रधानमंत्री है वो G20 शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा G20 सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? सकल घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा सदस्य देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, चीन देश है। ये सकल घरेलू उत्पाद में दुनिया का सबसे बड़ा G20 सदस्य देश में शामिल देश है साथियों। ठीक है, तो चीन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, 2021 G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 2021 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहां पर आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो था रोम, इटली में साथियों। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी डिटेल में पढ़ पाओगे। इसके बाद में 16वां सम्मेलन इटली के रोम में 2021 में 30-31 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, 30-31 अक्टूबर 2021 में रोम, इटली में 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। और 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में साल 2022 में 15 और 16 नवंबर को आयोजित किया गया था। और 18वां G20 सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को भारत में होने जा रहा है 2023 में। और 19वां सम्मेलन है जो 2024 में होगा, वो कहां पर होगा? ब्राजील में होगा साथियों। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य है सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या है? सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला है, G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना कब हुई? तो G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना हुई थी साथियों 1999 में। ठीक है, कब हुई थी? 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं आज तक? आज तक हुए हैं 17, ठीक है, और 18वां 9 और 10 सितंबर को होने वाला है, जो भारत में आयोजित होगा। यहां पर आप देख सकते हैं G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली सज धज कर तैयार है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के देशों के प्रमुख नेता और उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। ये 9 और 10 सितंबर 2023 को होने वाला है साथियों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 18वां शिखर सम्मेलन। G20 का मुख्यालय क्या है? तो साथियों G20 का मुख्यालय है वो कहीं पर नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, यह मेजबान देश के साथ बदलता रहता है। तो इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। G20 का मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है, G20 का कोई स्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं है, ये मेजबान देश के साथ बदलता रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब वन लाइनर क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। G20 के किस सदस्य की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? G20 के जो 20 देश है, 20 सदस्य हैं, उनमें से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 के किस सदस्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? G20 के किस सदस्य की, 20 सदस्य हैं, उनमें से किस सदस्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? वो है साथियों भारत। 2023 में भारत चीन को पछाड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G20 में सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? G20 सदस्य देश है, उनमें से सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली? भारत को G20 की अध्यक्षता है वो 1 दिसंबर 2022 को मिली थी और 30 नवंबर 2023 तक ये रहने वाले हैं साथियों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक भारत को अध्यक्षता मिली है 1 साल के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। G20 की कुल GDP कितनी है? G20 के जो 20 देश हैं, 20 सदस्य हैं, उनकी GDP कितनी है? तो साथियों ध्यान रखना है, पूरे विश्व की G20 सदस्यों की GDP है वो 80% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि G20 की कुल GDP दुनिया की GDP का लगभग 80% GDP रखता है G20, ये सदस्य देश है ये, ठीक है। और 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका, और 2024 की मेजबानी ब्राजील करेगा, जो हमने पीछे चर्चा कर ली है। 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है, ये भी हमने चर्चा कर ली है साथियों, ठीक है। 22 में इंडोनेशिया ने किया था, 21 में रोम इटली में हुआ था साथियों, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली है। तो 25 तक आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विश्व की जनसंख्या में G20 देशों का योगदान कितना प्रतिशत है? विश्व की पूरी जनसंख्या में G20 के देश है वो 60% जनसंख्या रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और वो GDP 80% रखते हैं। भारत का G20 प्रेसिडेंसी लोगो किसने डिजाइन किया? भारत का G20 प्रेसिडेंसी लोगो किसने डिजाइन किया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदर्शन पाठक ने किया था साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2023 G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? ठीक है, ये विषय वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? थीम है ये है माँ उपनिषद के प्राचीन पाठ से लिया गया है। और कौन सा देश G20 का स्थायी अतिथि है? कौन सा देश G20 का स्थायी अतिथि है? तो ये स्थायी अतिथि है स्पेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? एक साथ उभरे, मजबूत होकर उभरे। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का विषय था एक साथ उभरे, मजबूत होकर उभरे, ठीक है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है 2023 में? मासात्सुग असाकावा, ठीक है। तो साथियों ये 25 क्वेश्चन थे, क्लास को दोबारा देख लेना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।